जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा। हम और आप मिलते हैं यूट्यूब और डेली मोशन पर और प्रोग्राम चलाते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें, इस शरीर के विभिन्न अवयवों के बारे में जानकारी देते लेते हैं और बात करते हैं कि हम अपनी शरीर के स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटनाएं वगैरह न हो, उसके लिए थोड़ा बहुत जानकारी मोटी मोटी प्राप्त कर ली जाए, जिससे कि हम अपना शरीर और दिमाग और अपनी परिस्थिति को सुरक्षित रख सकें। और अब हम उसी प्रकरण में हम शरीर के विभिन्न बातों के बारे में बात करते करते अब हम आ गए हैं एक प्रकरण पर कि रक्त की कमजोरी या कहें उसको खून की कमी, डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड। डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड के बारे में सोचते हैं। ब्लड डिसऑर्डर जो होता है, खून की कमी, रक्ताल्पता बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं जिसे, वो कई तरह का होता है। कई कारणों से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में कई तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। और खून के विकार अकेले खून में ही नहीं, पूरे शरीर में खून अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है और बहुत सारे काम सारे खून से ही होते हैं। और खून में कमी क्यों हो जाती है और खून है क्या, इस तरह की बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि खून है क्या। खून वो है कि हमारा जब जन्म हुआ तो हमें माँ के पेट से, जो हम जन्म होने से पहले इंट्रा यूट्राइन लाइफ, गर्भस्थ जो जीवन था हमारा, उसमें हमें अपनी मात्रा शक्ति से वो रक्त की मात्रा मिली, जिसमें विभिन्न तत्व थे और जैसी अवस्था में थे वैसे हमने जन्म ले लिया। अब हम आए, निर्भरता हमारी हो गई संसार के पीछे, माँ के दूध पर निर्भर हो गई और संसारिक बातों की निर्भर हो गई। धीरे धीरे शिशु बड़ा हुआ और बड़ा होने के साथ साथ उसके खाने की, पीने की, बाहर की रहने की, पौष्टिक तत्वों की सारी व्यवस्थाएं हमें बाहर से अरेंज करनी पड़ी, क्योंकि इंट्राइन लाइफ में तो हमें कोई जरूरत नहीं थी। माँ अरेंज कर रही थी। माँ आयरन खा रही है कि नहीं खा रही है, माँ B12 खा रही है, माँ विटामिन C, वो सारी चीजें हमें मिल रही थी। अब बाहर आ गए तो अब हमें खुद जुटानी है। या माँ जो खा रही थी, अब दूध पी रहे हैं बच्चे, तब तक तो माँ पे निर्भर है। माँ ने जो चीज खाई वो बच्चों को मिल गई दूध के द्वारा, वो पौष्टिक तत्व मिल गए। अब वो माँ को अगर पौष्टिक तत्व खा रही है तो बच्चे को मिल जाते हैं। तो खून जो है ना, उसकी व्यवस्था धीरे धीरे करके बच्चों के अंदर अपनी बन जाती है, जिससे दूध से कुछ पौष्टिक मिल गए, कुछ बाहरी उन्होंने पदार्थ खाए, भोजन किया, उसमें तुम्हारा बहुत सारी चीजें हैं जो उनको प्राप्त हुई। तो खून की अगर पूरी चीजें परिपक्व परिमाण और मात्रा में मिलती रही तो खून की कमी बच्चों में नहीं होती, बड़ों में नहीं होती। अगर उस जगह से हम आगे बढ़े तो हमारा शरीर, बच्चे का शरीर क्या है, बढ़ता भी है। तो बढ़ने के लिए भी उसे और पौष्टिक तत्व चाहिए, उसको कैल्शियम भी चाहिए, हड्डियां बढ़ेंगी, उसकी मांस बढ़ेगा, उसकी त्वचा बढ़ेगी या उसके बाल बढ़ेंगे, उसकी आंखों के, कान के, नाक के, पूरे शरीर का आकार बढ़ेगा। उस आकार बढ़ने के लिए पहले तो उसे माँ से मिल गया था भोजन सारा, और माँ को भी जो है माँ के शरीर में वो सब तत्व थे जो लेकर के हम बाहर आ गए माँ से। अब उसके बाद बाहर हमें इंतजाम खुद अपना करना है। तो अब बच्चा छोटा होता है, उसका जैसे ही उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है तो खाना पीना शुरू कर देता है। उसके बाद की जो लाइफ है उसमें डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड पैदा होते हैं, एनीमिया ज्यादातर पैदा होता है। जो इंट्रायूटेरल लाइफ है उसके अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे जेनेटिक होते हैं। और इंट्रायूटेरल लाइफ के बाद जो परिस्थितियां बनती हैं वो एनीमिक है, वो एनीमिया है। लेकिन इससे पहले जो हमारा बच्चे का जो जन्म होता है उस समय जो उसकी परिस्थितियां हैं वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो भी उसको मिल रहा है वो जेनेटिक फैक्टर से और माँ के अंदर जो मौजूद तत्व पदार्थ हैं वो उसे मिल रहे हैं। लेकिन जब वो जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसे जेनेटिक फैक्टर तो मिल ही जाते हैं और
ब्लड की जो डिसीजेज है, कुछ तो हेरिडिटरी डिसीजेज जो माँ के जन्म से मिलती हैं, पिता के जेनेटिक फैक्टर से मिलती हैं, लेकिन जब जन्म ले लेता है उसके बाद जब सर्वाइव करता है वो, उस समय उसे जो भोजन दिया जा रहा है, उसको जो पौष्टिक तत्व दिए जा रहे हैं, उसमें जो जो बातें हैं वो तत्व पूरे नहीं होने पर उसको विभिन्न प्रकार से कमजोरियां पैदा होती हैं, और वो कमजोरी जो है ना वो आती है काय के खून की कमी के रूप में, रक्ताल्पता के। अगर खून कम है तो मांस भी नहीं बनेगा उसकी हड्डियां में नहीं, क्यों? खून जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी तो करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन देता है पूरे शरीर को, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करता है, सारी सिस्टमों को चलाता है। तो ब्लड जो है ना वो कम पड़ जाता है जब, या किसी कारण से उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसे कहते हैं रक्ताल्पता, खून की कमी। और खून की कमी के चैप्टर को हम आज शुरू कर रहे हैं, और कई एपिसोडों में हम आपको ये बताने का कोशिश करेंगे कि खून की कमी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, और कैसे उसे पूर्ति करते हैं, और कैसे उसके अगर कोई रोग है उसका कारण तो उसके निवारण कैसे करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम और आप इस वार्ता में शामिल रहें और अपनी और बच्चों की रक्ताल्पता के बारे में, परिवार की रक्ताल्पता के बारे में समझें, और इस बात को समझ के हम रक्त की जो रक्तदान की प्रक्रिया है उसकी भी बात करेंगे कि डोनेट योर ब्लड, आप अपने रक्त का दान करिए, और सारी बातें इस संबंध में करेंगे। और आज से हम ये डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड और एनीमिया दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, और इसके बारे में, रक्ताल्पता के बारे में बहुत अच्छा विषय है ये, खून की कमी क्यों हो जाती है इसके बारे में सभी जानना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी भाषा में आपको बताएं, मेडिकल नहीं, टेक्निकल भाषा नहीं, मेडिकल की भाषा नहीं, हम अपनी भाषा में, आपकी भाषा में ये कोशिश करते हैं जानने की, फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कैसे हम अपने शरीर की रक्ताल्पता को कम कर सकते हैं और पहचान सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा। हमसे रोज मिलने के लिए, हमारी आपकी बात रोज हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो और उन तक ये अच्छी जो जरूरी बातें हैं सो पहुंच जाए।